बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आम तौर पर पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों की कहानी में इस वक्त ड्रामाई मोड़ आ जाता है जब हीरो या हीरोइन में से किसी को भी रोड एक्सीडेंट में सर पर चोट लगती है और वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। फिल्मों को देख देख कर हम सब के दिलों में ये ख्याल पुख्ता हो चुका है कि सर पर लगने वाली चोट से इंसान अपनी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल जाता है। मगर क्या आपने कभी सुना है कि किसी हादसे की सूरत में सर पर चोट लगने या दिमाग की रग फट जाने से किसी शख्स में गैर मामूली महारतें या सलाहियतें पैदा हो गई हों और वो यकदम ऐसे अलूम व फनून का बगैर किसी रस्मी तालीम व तरबियत के माहिर हो जाए जिससे उसका दूर दूर तक कभी भी ताल्लुक ना रहा हो? तो जनाब, ये किसी फिल्म या कहानी की बात नहीं हो रही, बल्कि हमारी हकीकी दुनिया के असली किरदारों का जिक्र किया जा रहा है। चोट लगने या किसी सदमाती कैफियत में मुब्तला होने पर दिमाग सवांत सिंड्रोम नामी बीमारी का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, ये एक ऐसा अजीब गरीब, नायाब और गैर मामूली दिमागी मर्ज है जिसमें मरीज दिमाग या जिस्मानी आर्जे के साथ साथ किसी नए शोबे में हैरत अंगेज तौर पर बगैर किसी तालीम और तरबियत के यकदम माहिर बन जाता है। इस बीमारी के नतीजे में एक नॉर्मल इंसान नई सलाहियतों और महारतों का मालिक बन जाता है। नाज़रीन, इस बीमारी के हवाले से अमेरिका की एक माहिर नफ्सियात मारा क्लेमेज ने जो तहकीक पेश की है उसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने दिमाग को पहुँचने वाले सदमाती चोटों और दिमागी नफ्सियात के दीगर शोबों में काम किया है। ये नई सलाहियतें दिमागी चोट, दिमाग पर फालिज के हमले या दीगर बुनियादी आसाबी निजाम की खराबी, यहाँ तक के जहनी तवाज़ुन उलटने पर भी पैदा हो जाती हैं। अगरचे ये नायाब है, यानी कम लोग इस सूरत हाल में नई सलाहियतों के मालिक बनते हैं, लेकिन डॉक्टर क्लेमेज ने ऐसे दो लोगों का मुशाहिदा किया जो कि दिमागी हादसे के बाद गैर मामूली तौर पर पेंटिंग्स बनाने के माहिर बन गए। इस इब्तिदाई मुशाहिदे ने उन्हें मजीद तहकीक की तरफ राग़िब किया और यूँ उन्होंने ये दिलचस्प नताइज बयान किए कि बाज लोग इस बीमारी के बायस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइन आर्ट्स और म्यूजिकल स्किल्स में माहिर हो जाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर क्लेमेज का ये भी कहना है कि इस बीमारी से मुतालिक सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इसके नतीजे में कोई भी महारत हासिल की जा सकती है, हालांकि वो महारतें सिर्फ पीछे बयान करदा चंद मखसूस शोबा जात से ही मुतालिक होती हैं। ये हकीकत है कि गैर मामूली सलाहियतें किसी दिमागी चोट के बाद वाज़े होकर सामने आ जाती हैं या इस बीमारी में हमारी गैर फाल सलाहियतें फाल होकर निखर जाती हैं। डॉक्टर क्लेमेज का ये भी कहना है कि असल चैलेंज तो ये होना चाहिए कि बगैर किसी दिमागी चोट के हम अपनी ख्वाबीदा सलाहियतों और महारतों से किस तरह आगाही हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि ये इंसान के अपने बस में नहीं होता कि वो अपनी मर्जी के शोबा में माहिर हो जाए, बल्कि ये सब कुदरत की जानिब से होता है। और इस हवाले से आज मैं आपको दुनिया के कुछ हैरत अंगेज लोगों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको लगने वाली दिमागी चोट इनके लिए जहमत की बजाय रहमत बन गई और इसने उनकी जिंदगी बदल डाली। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ नाजरीन को खुशामदीद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मेरे नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बगैर किसी तात्तुल के पहुंचती रहें। नंबर 1, ऑरलैंडो सिरल। नाजरीन, ऑरलैंडो सिरल के सर पर चोट उस वक्त लगी जब वो सिर्फ 10 साल का था। इसके सर पर बेसबॉल की गेंद इतनी शिद्दत से लगी कि वो गिर गया, मगर कुछ देर के बाद वो ठीक हो गया और दोबारा खेल में मशगूल हो गया, मगर इसके बाद से उसको शदीद सर दर्द रहने लगा। कुछ अरसे बाद ऑरलैंडो की याददाश्त गैर मामूली हो गई और उसे कुदरती तौर पर यह सलाहियत हासिल हो गई कि वो कैलेंडर देखे बगैर किसी भी तारीख का दिन बगैर किसी हिसाब किताब के बता देता था। इसके साथ साथ किसी भी इलाके के मौसम के बारे में जहां वो मौजूद होता वहां की मौसम की पेशन गोई 100% दुरुस्त करने लगा। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऑरलैंडो की सलाहियत का सबब सवांत सिंड्रोम है, जिसकी वजह से इसको ये गैर मामूली सलाहियत हासिल हुई। नंबर 2, डेरेक अमातो। नाजरीन, इनका ताल्लुक अमेरिका से है। सन 2006 में एक खेल के दौरान गिरने से इनका सर एक फवारे से टकरा गया था। चोट इतनी शदीद थी कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। होश में आने के बाद इनके सर में
میں اور کان میں شدید درد کی شکایت رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی یادداشت بھی متاثر ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کو خود بخود پیانو بجانا آ گیا۔ پیانو بجانے میں ان کو اتنی مہارت ہو گئی کہ وہ مشکل سے مشکل دھن بھی چند لمحوں میں بجانے لگے۔ اب ان کا شمار امریکہ کے صف اول کے موسیقاروں میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق ان کی اس صلاحیت کا سبب بھی ساوانت سنڈروم ہی ہے۔ نمبر 3، اولانزو کلیمن۔ ناظرین، اولانزو کو بچپن میں گرنے سے ایک چوٹ لگی جس نے ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں بہت اضافہ کر دیا، اور انہوں نے بغیر کسی تربیت کے مجسمہ سازی کے فن کا نہ صرف آغاز کر دیا بلکہ اس کے ماہر کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کی ان صلاحیتوں اور ساوانت سنڈروم کے کیس کے طور پر ڈسکوری چینل نے ان کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی جس نے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کر دیا، اور آج دنیا کی بڑی بڑی آرٹ گیلریوں میں ان کے فن پارے موجود ہیں۔ نمبر 4، اینتھونی سیکوریا۔ ناظرین، اینتھونی سیکوریا ایک جانے مانے سرجن کی صورت میں پہچانے جاتے تھے۔ ان کی عمر 45 سال ہے۔ آج سے 25 سال قبل ان کے اوپر آسمانی بجلی گرنے کا واقعہ ہوا جس نے ان کی جان کو شدید خطرات لاحق کر دیے، مگر طبی امداد کے سبب ان کی جان تو بچ گئی مگر یادداشت بہت کمزور ہو گئی، یہاں تک کہ وہ دواؤں کے نام تک بھولنے لگے۔ مگر اسی دوران ان پر انکشاف ہوا کہ انہوں نے کبھی پیانو بجانا نہیں سیکھا تھا، مگر اس حادثے کے بعد ان کو نہ صرف پیانو بجانا آ گیا بلکہ مشکل ترین دھنیں بھی وہ بہت آسانی سے بجانے لگے، اور اب ان کے دماغ میں مکمل اصلی کلاسک دھنیں از خود تخلیق ہو رہی ہیں۔ نمبر 5، جیسن پیجٹ۔ ناظرین، پیشے کے اعتبار سے یہ فرنیچر بیچتے تھے۔ ایک دن حادثے کی وجہ سے ان کے دماغ پر شدید چوٹ لگی جس نے ان کو صحت کے شدید مسائل کا شکار کر دیا، مگر کچھ ہی عرصے میں ان پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ ریاضی اور فزکس کے شعبے میں قدرتی مہارت حاصل کر چکے ہیں، حالانکہ ان شعبوں میں ان کی حادثے سے قبل معلومات صرف ثانوی نوعیت کی تھیں، مگر حادثے کے نتیجے میں وہ اس شعبے میں ایک پروفیسر کی طرح لیکچر دینے لگے جو کہ لوگوں کے لیے حیرت انگیز تھا، جبکہ میڈیکل ماہرین اس کو ساوانت سنڈروم کا کیس قرار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔